जय हिंद सभी दोस्तों को। आज की क्लास में बात करेंगे दोस्तों 100 से लेकर के आपके 200 तक आर्टिकलों की। दोस्तों मैंने पिछली क्लास में आपके 100 आर्टिकल दोस्तों कंप्लीट करा दिए हैं। आज की क्लास में मैं दोस्तों आपके लिए क्या कराने वाला हूं, पूरे आपके कराने वाला हूं दोस्तों आपके 100 से लेकर के 200 तक आर्टिकल। दोस्तों यदि आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो पिछली क्लास को पहले देख लीजिए ताकि आपको बेहतर से बेहतर इस क्लास में समझ में आ सके। जैसा कि दोस्तों आपका 100वें आर्टिकल से हम कंटिन्यू करते हैं, तो 100वें आर्टिकल में दोस्तों आपको बताया गया है कोरम। क्या बताया गया है दोस्तों आपका कोरम, यानी हम बात करें तो इलेक्शन कह सकते हैं हम, यानी मतदान। ठीक है, ये आपका कौन से आर्टिकल में बताया गया है? 100वें आर्टिकल में बताया गया है। ठीक है, यानी सदनों में मतदान और रिक्तियों के बावजूद कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति दोस्तों आपका क्या बताया गया है? 100वें आर्टिकल में बताया गया है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका 101वें आर्टिकल में, यानी 101वें आर्टिकल में दोस्तों आपको बताया गया है सदस्यों की क्या, या हम कह सकते हैं शॉर्ट में हम कह सकते हैं दोस्तों आपका सीटों का रिक्त होना। सीटों का रिक्त होना ये दोस्तों आपका 101वें आर्टिकल में बताया गया है। ठीक है, 102वें आर्टिकल में दोस्तों आपका क्या बताया गया है? अयोग्यता बताई गई है। क्या बताई गई है दोस्तों? आपका अयोग्यता बताई गई है। ठीक है, 102वें आर्टिकल में दोस्तों आपका क्या बताई गई है? सदस्यों की अयोग्यता बताई गई है। क्या बताई गई दोस्तों को? अयोग्यता। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है कि नहीं है? नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों आपका 103वें आर्टिकल में। 103वें आर्टिकल में दोस्तों आपका क्या है? यानी निर्णय, प्रश्नोपन निर्णय। ठीक है, यानी जो भी आपके अयोग्यता है, अयोग्यता के आधार पर प्रश्नोपन निर्णय, यानी सदस्यों की अयोग्यता के प्रश्नोपन निर्णय, वो दोस्तों 103वें आर्टिकल में बताया गया है। 104वें आर्टिकल में दोस्तों आपका क्या बताया गया है? ओथ बताई गई है, यानी शपथ बताई गई है आपकी। शपथ से पूर्व बैठने और मतदान पर दंड दोस्तों आपका क्या बताया गया है? 104वें आर्टिकल में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों आपका 105वें आर्टिकल में। 105वें आर्टिकल में दोस्तों सीधे सीधे बताया गया है आपका सदनों के, यानी पार्लियामेंट के सदनों और उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, या हम कह सकते हैं दोस्तों सदन तथा सदस्यों की शक्तियां शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, और उनके विशेष अधिकार तथा उन्मुक्तियां के बारे में 105वें आर्टिकल में बताया गया है। 106वें आर्टिकल की बात करें दोस्तों आपका इनके वेतन और भत्ते बताए गए हैं। आपका पेमेंट क्या बताया गया दोस्तों? आपका पेमेंट बताया गया है। कौन से आर्टिकल में? 106वें आर्टिकल में सदस्यों के वेतन और भत्ते। जैसा कि दोस्तों आपका वेतन और भत्ते, जैसे कि दोस्तों आपका वेतन और भत्ते कौन सी अनुसूची में बताए गए हैं, वो आपको पता है? कौन सी अनुसूची में? तो दोस्तों आपका दूसरी अनुसूची में बताए गए हैं वेतन और भत्ते। ठीक है, नेक्स्ट आपको दोस्तों यदि आपने 12 अनुसूची नहीं पढ़ी है तो मैंने इस चैनल पर डाल दी है 12 की 12 अनुसूचियों के बारे में ट्रिक से पढ़ाया है मैंने आपको, पूरी 12 की 12 अनुसूचियों को। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। यदि नहीं ध्यान रहे तो वीडियो के सेक्शन में आप जाइए, वीडियो के सेक्शन में आपको दिख जाएगा थंबनेल में, अनुसूचियां याद करें 10 मिनट में, 10 मिनट का शो है आपका। कंटिन्यू करते हैं 107वें आर्टिकल में दोस्तों आपका विधेयकों के प्रस्तुतिकरण के बारे में बताया गया है। ठीक है, विधेयकों की प्रस्तुति और पारित करने के प्रावधान दोस्तों आपका क्या है? 107वें आर्टिकल में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट और कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल है मैं इन पर स्टार लगाते जाऊंगा। 108वां वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपका, ये समझो, सदनों के, दोनों सदनों के संयुक्त बैठक। ठीक है, दोनों सदनों की। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, 100 आर्टिकल, यानी इसमें हम कह सकते हैं शॉर्ट में संयुक्त बैठक। क्या दोस्तों? संयुक्त बैठक। कौन से आर्टिकल में? 108वें आर्टिकल में। ठीक है, ओके, नेक्स्ट 109वें आर्टिकल में दोस्तों आपका क्या बताया गया है? धन और विधेयकों के बारे में बताया गया है। धन विधेयकों के बारे में दोस्तों आपका कौन से आर्टिकल में बताया गया है? 109वें आर्टिकल में बताया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन 108वां वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 100 में 109 से दोस्तों जो चालू होते हैं वो धन विधेयक के चालू हो जाते हैं, लेकिन 110 में दोस्तों इनकी डेफिनेशन बताई गई है। कौन की? धन विधेयकों की डेफिनेशन। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। धन विधेयक की डेफिनेशन 110वें आर्टिकल में बताई गई है। ठीक है, नेक्स्ट 111वें आर्टिकल की बात करें दोस्तों, राष्ट्रपति की स्वीकृति। राष्ट्रपति की स्वीकृति 111वें में, जैसे कि हम बात करें विधेयकों की स्वीकृति, तो कौन? राष्ट्रपति। ठीक है, ओके, या आप शॉर्ट में याद रख सकते हैं विधेयकों की स्वीकृति। 108 में दोस्तों आपका क्या है? संयुक्त बैठक है। 109 में दोस्तों आपका क्या है? 109वें आर्टिकल में क्या है आपको पता है? आपको 109वें आर्टिकल में दोस्तों आपको बताया गया है डेफिनेशन। क्या बताई गई है दोस्तों? आपका मेरा मतलब प्रक्रिया बताई गई है धन विधेयकों के संबंध में प्रक्रिया। और 110वें में दोस्तों आपका क्या है? डेफिनेशन है। और स्वीकृति दोस्तों आपका 111वें आर्टिकल में बताई गई है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दोस्तों 112वां वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी के जरिए दोस्तों आपका क्या है? इसे ही हम कहते हैं बजट, जो कि 1 फरवरी को पेश होता है दोस्तों। कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है आज के हमारे टाइम में?
तो दोस्तों आज वर्तमान टाइम में कौन है फाइनेंस मिनिस्टर, वो है दोस्तों आपका निर्मला जी, ठीक है, निर्मला सीतारमण जी, ठीक है, जो वार्षिक बजट 1 फरवरी को होता है, ठीक है। नेक्स्ट, तो 112वें आर्टिकल दोस्तों आपका क्या है, वार्षिक वित्तीय यानी हम बजट कह सकते हैं इसे। 113वें दोस्तों आपका क्या है, अनुदानों की मांग है, ठीक है, यानी अनुदानों के संबंध में संसद में, ठीक है, या आप एक फॉर्म याद रख सकते हैं अनुदान, ठीक है। नेक्स्ट, ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, 108 आर्टिकल, 109 आर्टिकल दोस्तों आपका और 110 आर्टिकल, उसके बाद दोस्तों आपका 111 आर्टिकल और 112 आर्टिकल, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपके 5 आर्टिकल, 108, 109, 110 आर्टिकल और 111 आर्टिकल और 112 आर्टिकल, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 114वें आर्टिकल में दोस्तों आपका क्या बताया गया है, विनियोग विधेयक के बारे में बताया गया है, ठीक है। 115वें आर्टिकल की हम बात करें तो 115वें आर्टिकल में दोस्तों आपका क्या है, अनुपूरक अतिरिक्त और अधिक अनुदान के बारे में बताया गया है। 116वें आर्टिकल में दोस्तों आपका लेखानुदान या प्रत्यानुदान और, ठीक है, अपवादानुदान के बारे में बताया गया है, ठीक है, यानी हम लेखानुदान या ऋण अनुदान या विशेष अनुदान की बात करें तो 116वें आर्टिकल में लागू हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों आपका क्या है, 107वें आर्टिकल की हम बात करें तो 107वें आर्टिकल में वित्त विधेयकों के विशेष प्रावधान बताए गए हैं 107वें आर्टिकल में, ठीक है। 118वें आर्टिकल में दोस्तों आपका संसद की प्रक्रिया के नियम बताए गए हैं, कौन के, पार्लियामेंट के, ठीक है, कौन के बताए गए हैं, पार्लियामेंट के, ओके, ये आपको पता होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट है दोस्तों आपका 119वां आर्टिकल, वित्तीय कार्यों के विनियमन का कानून, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, 120वां आर्टिकल में दोस्तों आपका क्या है, प्रयुक्त भाषा, दोनों सदनों में प्रयुक्त भाषा, ठीक है, वो 120वां आर्टिकल वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, 121वां आर्टिकल दोस्तों आपका क्या है, संसद में चर्चा पर प्रतिबंध, या हम कह रहे हैं न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा पर प्रतिबंध, वो दोस्तों 121वें आर्टिकल में बताया गया है। नेक्स्ट दोस्तों आपका क्या है, 122वां आर्टिकल, क्विक रिवीजन चल रहा है ये समझो आपका, ठीक है। 122वें आर्टिकल में संसदीय कार्यवाहियों की न्यायालय द्वारा जांच नहीं होगी, वो 122वें आर्टिकल में बताया गया है, ठीक है, जांच नहीं करेंगे। 123वें आर्टिकल में दोस्तों आपका क्या बताया गया है, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति जी की अध्यादेश जारी करने की शक्ति 123वें आर्टिकल में बताया गया है। नेक्स्ट, 124वां आर्टिकल वेरी वेरी मोस्ट और 130वां आर्टिकल भी वेरी वेरी मोस्ट है, ठीक है। 124 में दोस्तों आपका उच्चतम न्यायालय की स्थापना, स्थापना और गठन तो 124वें आर्टिकल में बताया गया है, लेकिन 130वें आर्टिकल में दोस्तों आपका सुप्रीम कोर्ट की स्थापना बताई गई है, वो भी इंपॉर्टेंट है। 125वें आर्टिकल में दोस्तों आपका क्या है, उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते, ठीक है, यानी पेमेंट, वही दोस्तों दूसरी अनुसूची में बताया गया है, ठीक है, सभी का वेतन भत्ता, ठीक है। 126वें आर्टिकल में दोस्तों आपका कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति बताई गई है 126वें आर्टिकल में। 127वें आर्टिकल में तदर्थ, ठीक है, एडहॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति बताई गई है दोस्तों आपका 127वें आर्टिकल में। 128वें आर्टिकल में दोस्तों इनकी क्या है, छुट्टी, सेवानिवृत्त, ठीक है, और 129वें आर्टिकल में उच्चतम न्यायालय के अभिलेख न्यायालय के बारे में बताया गया है, लेकिन 130वां आर्टिकल उच्चतम न्यायालय की क्या है, स्थान, ठीक है, या हम कह सकते हैं स्थापना, क्या कह सकते हैं, स्थापना, ओके, ये आपको पता होना चाहिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है 130वां आर्टिकल, ठीक है, कौन सा आर्टिकल, 130वां आर्टिकल, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसके लिए 3 स्टार लगा लो, ओके। नेक्स्ट, 131वां आर्टिकल में दोस्तों आपका उच्चतम न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र के बारे में बताया गया है, और 132वां आर्टिकल में दोस्तों संवैधानिक मामलों में अपील बताई गई है, और 133वें आर्टिकल में दोस्तों आपका सिविल मामलों में अपील बताई गई है। 132 में दोस्तों आपका संवैधानिक मामलों में अपील, और 133वें आर्टिकल में दोस्तों आपका सिविल मामले होते हैं उनमें अपील बताई गई है। और फौजदारी दोस्तों आपका क्या है, 134वें आर्टिकल में, देखो 132 में दोस्तों आपका संवैधानिक मामलों में अपील बताई गई है, ठीक है, और 133 में दोस्तों आपका क्या है, 133 में सिविल अपील, और फौजदारी अपील दोस्तों आपका क्या है, 134 आर्टिकल, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट, अपील हेतु प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट, ठीक है, जो भी अपील होता है इसके प्रति सर्टिफिकेट होना चाहिए, 144 का सबसेक्शन ए है। और 135वें आर्टिकल में दोस्तों आपका क्या है, संघीय न्यायालय का अधिकार क्षेत्र बताया गया है, वो दोस्तों आपका 135वां आर्टिकल में बताया गया है, ठीक है। 5 सेकंड का ब्रेक देता हूँ, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं दोस्तों आपका नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं दोस्तों आपका नेक्स्ट।
136वें आर्टिकल में दोस्तों आपका क्या है, विशेष अनुमति से अपील बताई गई है। और 137वें आर्टिकल में दोस्तों आपका उच्चतम न्यायालय की पुनर्विचार शक्ति बताई गई है। 138वें आर्टिकल में दोस्तों आपका क्या बताया गया है, उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्रों का विस्तार। और 139वें आर्टिकल में दोस्तों आपका रिट बताई गई है, रिट जारी करने की शक्ति 139वें में। एक दोस्तों आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 226, उसमें भी दोस्तों रिट बताई गई हैं। वो किसकी रिट बताई गई है, कमेंट में बताएं जल्दी। 139 के सबसेक्शन ए में दोस्तों आपका क्या है, मामलों का अंतरण बताया गया है। और 140वें आर्टिकल में दोस्तों आपका अनुपूरक शक्तियाँ बताई गई हैं। 141वें आर्टिकल में दोस्तों आपका उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि बाध्यकारी होगी। और 142 में दोस्तों आपका पूर्ण न्याय करने की शक्ति बताई गई है, जस्टिस, ठीक है। और 143 में दोस्तों आपका राष्ट्रपति का परामर्श अधिकार बताया गया है। और 144वें आर्टिकल में दोस्तों आपका सभी प्राधिकरणों का उच्चतम न्यायालय की सहायता करना, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका 145वें आर्टिकल में न्यायालय के नियम बताए गए हैं, ठीक है। और 146वें न्यायालय के अधिकार और सेवक बताए गए हैं, ठीक है। और 147 में दोस्तों निर्वाचन संबंधी प्रावधान बताए गए हैं। 148वें आर्टिकल में दोस्तों आपका, ठीक है, अटॉर्नी जनरल, ठीक है, भारत के नियंत्रक और मालिका परीक्षक, अटॉर्नी जनरल नहीं कहेंगे हम इसे, ठीक है, क्या अटॉर्नी जनरल कहेंगे, ठीक है, भारत के नियंत्रक और मालिका परीक्षक। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है 148वां आर्टिकल, ठीक है। नेक्स्ट 149वें आर्टिकल में दोस्तों आपका कैग बताया गया है, कैग के कर्तव्य और शक्तियाँ। कैग की फुल फॉर्म पता है आपको, ठीक है, कंट्रोलर अटॉर्नी ऑफ जनरल, ठीक है, कंट्रोलर ऑफ अटॉर्नी जनरल, ठीक है। उसकी शक्तियाँ और कर्तव्य बताए गए हैं। 150वां आर्टिकल है दोस्तों आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, संघ और राज्य के लेख और प्रारूप के बारे में बताया गया है। और 151 में दोस्तों आपका कैग की रिपोर्ट बताई गई है, ठीक है। नेक्स्ट अब दोस्तों आपको 12, 36 और 152 में दोस्तों आपका स्टेट ऑफ डेफिनेशन की बताई गई है, यानी राज्य की परिभाषा। अब 152वां आ गया दोस्तों आपका क्या आ गया आर्टिकल, तो इसमें स्टेट ऑफ डेफिनेशन बताई गई है। और पिछले सेट में दोस्तों मैंने 36 और 12 बता दिया था, इसमें भी दोस्तों आपका क्या है, डेफिनेशन ही बताई गई है, ठीक है, स्टेट की। नेक्स्ट 153 में दोस्तों आपका राज्यों के राज्यपाल बताए गए हैं, चीफ मिनिस्टर बताए गए हैं, ठीक है, चीफ मिनिस्टर नहीं गवर्नर के बारे में बताया गया है, प्रत्येक राज्य का प्रत्येक राज्यपाल, ठीक है, और सीएम भी, ठीक है, लेकिन उसमें राज्यपाल के बारे में। नेक्स्ट 154 में आर्टिकल दोस्तों इनकी शक्तियाँ बताई गई हैं राज्यपाल की, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, अब यहाँ से 100 राज्यपाल के चालू होंगे। राज्यपाल की नियुक्तियाँ 155वें में, 156वें में इसका टाइम पीरियड, और 157वें में इसकी योग्यता बताई गई है। 158वें में राज्यपाल की प्रमुख शर्त बताई गई हैं। और राज्यपाल की शपथ 159वें आर्टिकल में बताई गई है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सभी, 152 से लेकर के कहाँ तक, 159 तक, ठीक है। 159 तक नहीं, मैं 162 तक कहूँगा आपके लिए, ठीक है। इसमें राज्यपाल के कुछ कार्य बताए गए हैं। और इसमें दोस्तों आपका राज्यपाल की क्षमा आदि देने की शक्ति, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 162 में दोस्तों इसकी क्या है, कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। तो 152 से लेकर के 162 तक आपको याद करने हैं, ठीक है। 152वें आर्टिकल में क्या बताया गया था, राज्यपाल बताया गया था, नहीं बताया गया, ठीक है। 152वें आर्टिकल में क्या राज्यपाल बताया गया कि नहीं बताया गया, बिल्कुल बताया गया था दोस्तों 152वें आर्टिकल में, देखो, ठीक है। 152वें आर्टिकल में दोस्तों आपका 153 है, सॉरी राज्यपाल, ठीक है। और 154 में दोस्तों आपका राज्यपाल की शक्तियाँ, राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ, ठीक है। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति, 156 में राज्यपाल की पदावधि, 157 में राज्यपाल बनने की योग्यता है, ठीक है। और इसकी प्रमुख शर्त 158 में, 159 में ओथ यानी शपथ, और कुछ परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्य, 160वें में, 161वें में क्षमादान आदि देने की शक्ति राज्यपाल को, और राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार 162वें आर्टिकल में। नेक्स्ट यहाँ से कंटिन्यू करते हैं 163वें आर्टिकल में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए कौन, मंत्रिपरिषद, ठीक है। उसके बाद 164वें आर्टिकल में मंत्रियों के संबंधित प्रावधान। 165वें आर्टिकल में दोस्तों आपका महाधिवक्ता बताए गए हैं, राज्य का महाधिवक्ता के बारे में। 166वें आर्टिकल में दोस्तों आपका क्या बताया गया है, राज्य सरकार के कार्यों का संचालन, ठीक है। एक दोस्तों आपका क्या है, 76वें आर्टिकल में बताया गया। 76वां आर्टिकल आपको, चलो आप कमेंट बॉक्स में बताइए 76वें आर्टिकल में मैंने क्या बताया गया था, ठीक है। 76वें आर्टिकल में दोस्तों मैंने महाधिवक्ता बताया, मैंने तो इम्पीचमेंट बताया था, महाभियोग, ठीक है, क्या बताया गया था, महाभियोग। एक 78वां और आर्टिकल है, 78वां आर्टिकल और एक 77वां आर्टिकल, वो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे, ये आपके लिए HW का होमवर्क है, 78 और 77वां आर्टिकल, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता ही दिया, महाधिवक्ता,
ठीक है, यानी महाभियोग 76वें आर्टिकल में दोस्तों आपका क्या है, 76वें आर्टिकल में महाभियोग यानी इम्पीचमेंट की प्रक्रिया बताई गई है। मेरे तो एक मिनट महाभियोग नहीं है, वो महाधिवक्ता है। 76वें आर्टिकल में क्या है दोस्तों आपका, 76वें आर्टिकल में महाधिवक्ता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों मैंने 78वां आर्टिकल पूछा है और एक मैंने आपको 77वां आर्टिकल पूछा है। ठीक है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट 167 आर्टिकल में मुख्यमंत्री के कर्तव्य बताए गए हैं, चीफ मिनिस्टर के। ठीक है, ओके नेक्स्ट। और 178वें आर्टिकल दोस्तों आपका क्या है, राज्य विधानमंडल का गठन बताया गया है। 169वें आर्टिकल में दोस्तों आपका विधान परिषद का सृजन यानी समाप्ति। सरल भाषा में बताऊं कि राज्यों में विधान परिषदों का उन्मूलन या सृजन। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट 170वें आर्टिकल में दोस्तों विधानसभा की संरचना वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपका। ठीक है, और 171वें आर्टिकल में दोस्तों विधान परिषद की संरचना बताई गई है। ठीक है, नेक्स्ट अब दोस्तों मैं आपको बता दूं ट्रिक से। ठीक है, संरचना एक दोस्तों आपका क्या है, संरचना और एक दोस्तों आपका क्या है, परिषद। क्या है दोस्तों, परिषद। क्या है दोस्तों, परिषद। और एक दोस्तों आपका क्या है, सीट। एक दोस्तों आपका क्या है, सीट। ठीक है, और एक शब्द है दोस्तों आपका कार्यकाल। क्या है दोस्तों आपका, कार्यकाल। तो दोस्तों ट्रिक से याद रखिए, जैसा कि दोस्तों आपका क्या है, संरचना किसने बताई गई है, किसमें, जैसे कि दोस्तों हम 168वें आर्टिकल में ले लेते हैं तो विधायिका की स्थापना बताई गई है दोस्तों सबसे पहले आपका 168वें आर्टिकल में। लेकिन दोस्तों परिषद मैंने आपको सेकंड शब्द लिया था दोस्तों आपका परिषद, तो परिषद 169वें आर्टिकल में बताया गया है विधान परिषद। ठीक है, ये एक शब्द और जोड़ लेंगे इसमें विधान, तो विधान परिषद हो जाएगा। और 170वें आर्टिकल में दोस्तों संरचना क्या है, संरचना। एक मिनट दोस्तों, इन शब्दों को छोड़िए, नहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, मैं आपसे कह रहा हूँ 168वें आर्टिकल में दोस्तों आपका क्या है, 168वें आर्टिकल में दोस्तों आपका स्थापना बताई गई है, विधायिकाओं की स्थापना, राज्य में विधायिकाओं की स्थापना। और 169वें आर्टिकल में दोस्तों आपका क्या है, उनकी क्या है, विधान परिषदों का उन्मूलन। और विधानसभा की संरचना दोस्तों आपका 170वें आर्टिकल में यानी 170वें आर्टिकल में। और 171वें दोस्तों आपका क्या है, विधान परिषदों की संरचना। और 172वें दोस्तों राज्य विधायिकाओं की अवधि बताई गई है। ठीक है, नेक्स्ट 173वें आर्टिकल में दोस्तों इनकी योग्यता बताई गई है। ठीक है, 173वें आर्टिकल में। ठीक है, नेक्स्ट 174वें आर्टिकल में शस्त्र बताए गए हैं। ठीक है, इनका विघटन बताया गया है। और 175वें आर्टिकल में दोस्तों आपका राज्यपाल का सदनों को संबोधित करने का संदेश। और 176वें आर्टिकल में दोस्तों विशेष अभिभाषण बताया गया है। और 167वें आर्टिकल में दोस्तों को क्या बताया गया है, 167वें आर्टिकल में दोस्तों आपको बताया गया है मंत्रियों और महाधिवक्ता के सदनों में अधिकार। ठीक है, और 178वें आर्टिकल में दोस्तों विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बताए गए हैं। 179वें आर्टिकल में दोस्तों आपका क्या है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना। ठीक है, 180वें आर्टिकल में दोस्तों आपका अध्यक्षों के कर्तव्य बताए गए हैं और पालन। और 181वें आर्टिकल में दोस्तों अध्यक्ष उपाध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव दोस्तों 181वें आर्टिकल में। 182वें आर्टिकल में दोस्तों आपका विधान परिषद के सभापति और उपसभापति। ठीक है, और 183वें आर्टिकल में दोस्तों आपका सभापति और उपसभापति का पद से रिक्त होना 183वें में। 184वें आर्टिकल में दोस्तों आपका सभापति के कर्तव्यों का पालन बताया गया है। लेकिन 185वें आर्टिकल में सभापति और उपसभापति को हटाने का प्रस्ताव 185वें आर्टिकल में। 186वें आर्टिकल में दोस्तों आपका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वेतन और भत्ते बताए गए हैं। ठीक है, और 187वें आर्टिकल में दोस्तों आपका राज्य विधानमंडल का सचिवालय बताया गया है। और 188वें आर्टिकल में दोस्तों सदस्यों द्वारा शपथ। और 189वें आर्टिकल में मतदान यानी गणपूर्ति। अब दोस्तों मैंने एक और बताया था 100वां आर्टिकल, ये इसी से रिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, 190वें आर्टिकल में दोस्तों आपका क्या है, पद से रिक्त होना यानी रिक्ति बताई गई है। ठीक है, 191वें आर्टिकल में दोस्तों योग्यता बताई गई है। ठीक है, सदस्यों के लिए योग्यता बताई गई है 191वें आर्टिकल में। ठीक है, 192वें आर्टिकल में दोस्तों आपका योग्यता संबंधी प्रश्न का निर्णय। ठीक है, नेक्स्ट। और 193 में दोस्तों इनकी शपथ बताई गई है। और 194वें आर्टिकल दोस्तों आपका क्या है, 194वें आर्टिकल में दोस्तों आपका विधानमंडल की शक्तियाँ और विशेष अधिकार बताए गए हैं। ठीक है, 195वें आर्टिकल में दोस्तों वेतन और भत्ते बताए गए हैं। ठीक है, उसके बाद विधेयकों के प्रस्तुतिकरण और पारित होने के प्रावधान दोस्तों 196वें आर्टिकल में बताया गया है। नेक्स्ट 197वें आर्टिकल में दोस्तों क्या है, विधान परिषदों की शक्तियों पर प्रतिबंध बताया गया है। 198वें आर्टिकल में धन विधेयकों की विशेष प्रक्रिया।
और लास्ट धन विधेयकों की परिभाषा दोस्तों आपका 199वें आर्टिकल में बताया गया है। एक मैंने परिभाषा और बताई थी दोस्तों, वो कौन सा आर्टिकल था, क्या आपको पता है? क्या 108 आर्टिकल था या 109 आर्टिकल था, क्या 110 आर्टिकल था? वो कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट राज्यपाल द्वारा दोस्तों आपका क्या है, विधेयकों पर अनुमति, वो दोस्तों आपका 200वें आर्टिकल में बताया गया है। 200वें आर्टिकल में दोस्तों आपका क्या है, विधेयकों की स्वीकृति या अनुमति कह सकते हैं, वो दोस्तों राज्यपाल द्वारा है, 200वें आर्टिकल में बताई गई है। ठीक है, 199वां आर्टिकल दोस्तों परिभाषा के बारे में बताया गया था। ये भी आपको वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, आपके लिए। ठीक है, तो यहीं पर दोस्तों मेरी क्लास ख़त्म होती है। आज की क्लास कैसी लगी वो मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बता करके जाना दोस्तों। ठीक है, ये 20 मिनट की क्लास आपके लिए कितनी बेनिफिशियल हुई वो मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। ठीक है, आज की क्लास मुझे ऐसा लगता है बहुत अच्छी क्लास रही होगी। ठीक है, मेरी तरफ से कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करना, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आप सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। ठीक है, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी कर देना, और साथ में आप दोस्तों है लाइक भी कर देना इसके लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।